हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। हमें बताना है कि ये 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हमें यह चेक करके बताना है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम cot A का वैल्यू निकालेंगे। cot A इक्वल टू 4/3 एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ABC राइट ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें हमें A पर विचार करना है। तो A को 90 डिग्री का स्थान पर नहीं रखेंगे। A मान लीजिए यहाँ पर रखा, B को 90 का स्थान पर रखे और C को यहाँ पर। A को केवल 90 का स्थान पर नहीं रखना है, B और C में से किसी को 90 डिग्री का स्थान पर रख सकते हैं। तो cot A इक्वल टू 4/3। तो cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। A के लिए जो बेस होगा, जिस एंगल पर विचार करते हैं सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BC A के लिए BC परपेंडिकुलर है और जो नीचे वाला साइड AB है यह बेस है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो AB बाई परपेंडिकुलर BC। तो यहाँ पर अब लेट कर लेंगे, लेट AB इक्वल टू 4K और BC इक्वल टू 3K। AB का वैल्यू 4K, BC का 3K। अब AC हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3K होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर ये हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर, जो हो जाएगा 5K। अब AC की जो वैल्यू है ये हो गया 5K। अब हम कॉसे साइने टैने का वैल्यू प्राप्त करेंगे। जब हमें तीनों साइड मिल गया तो हम आसानी से साइने, कोसे और टैने निकाल सकते हैं। तो साइने इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। A पर विचार करेंगे तो A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये BC हो जाएगा, मतलब 3K और हाइपोटेनस AC होगा। AC का वैल्यू है 5K। K कट गया, 3/5 कॉसे निकालेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। AB का वैल्यू है 4K बाई 5K, कट गया यानी कि 4/5। अब tan A निकालेंगे, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। A के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस हो जाएगा AB। 3K इक्वल टू 4K, कट गया, ये हो गया 3/4। अब हम 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan A की वैल्यू है 3/4, इधर लिख देते हैं, इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A है तो 1 माइनस tan A का वैल्यू है 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A 3/4 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16, तो इसके नीचे 1 है, ये हो जाएगा 16 एलसीएम, 16 माइनस 9 और बाई 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 कट गया, ये हो गया -7/16 और 9 को जब जोड़ेंगे -7/25। अब हम cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का वैल्यू ज्ञात करते हैं।
तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो कॉस का था बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 था, कॉस की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये है 16 माइनस नहीं प्लस 7 होगा, तो यहाँ पर 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम हो गया 25, 16 माइनस 9 7/25। तो देखते हैं कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है वो 7/25 मिला, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का भी वैल्यू 7/25 है। तो लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल है, बी उसका 90 डिग्री का है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, tan a का वैल्यू 1/√3 दिया है, हमें sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एंगल बी 90 डिग्री का हो। तो एंगल बी 90 डिग्री, ए और सी को कहीं भी रख सकते हैं, ए यहाँ पर सी यहाँ पर। क्या दिया हुआ है, tan a की वैल्यू दी गई है, tan a इक्वल टू 1/√3, यानी कि a पर विचार करना है। तो जब a पर विचार करेंगे तो सामने वाला BC परपेंडिकुलर और AB बेस होगा, और जो AC है 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो लॉन्गेस्ट है, ये तो हाइपोटेनस या फिक्स है कि हाइपोटेनस ही होगा। अब पर tan a का फॉर्मूला होता है tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो a के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, बेस हो जाएगा AB। अब लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू K, और यहाँ पर 1 है तो K माना गया, AB बराबर √3K। तो BC का वैल्यू हो गया K और AB का √3K। अब AC हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे, AC परपेंडिकुलर स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट जो AC का वैल्यू हो गया √4K स्क्वायर, AC इक्वल टू 2K। AC का वैल्यू जो है वो है 2K। अब हमें साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन, अब हमें साइन ए और साइन सी और कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले साइन ए निकालेंगे, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जब ए पर विचार करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए पर विचार करेंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा BC मतलब K, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC मतलब 2K। तो 1K कट गया, ये बचा 1/2। अब हम लोग साइन सी ज्ञात करेंगे, तो साइन सी पर विचार करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB यानी कि √3K, और हाइपोटेनस होगा 2K, K कट गया, √3/2। अब हम कॉसे ज्ञात करेंगे, तो कॉसे होगा बेस बाई हाइपोटेनस। ए के लिए विचार करना, तो ए के लिए बेस हो जाएगा AB √3K, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC 2K, K कट गया, √3/2। इसके बाद कॉस सी ज्ञात करेंगे, तो सी पर विचार, सी के लिए AB परपेंडिकुलर होगा और BC बेस होगा, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो सी के लिए बेस हो जाएगा K यानी कि BC, K बाई हाइपोटेनस हो जाएगा 2K, K कट गया, 1/2। अब हम साइन ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकाल लिए। अब हम आसानी से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इन वैल्यू को पुट करें। क्या है,
पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 और साइन सी का जो वैल्यू है साइन सी इसका वैल्यू है √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 2 जा 4 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 4 एलसीएम 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4/4 1 ये हो गया 1। तो 1 का आंसर 1 हुआ। अब 2 निकालेंगे 2 है कॉस ए इंटू कॉस सी। तो चलिए कॉस ए इंटू कॉस सी 2 है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 कट गया इक्वल टू 0। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। जो ट्रायंगल PQR है Q पर राइट एंगल है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR बनाएंगे। तो ट्रायंगल PQR जिसमें एंगल Q को 90 डिग्री रखना है और साइन P यहाँ पर जो PQ का वैल्यू दिया है वो है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR 25 है। तो PR और QR में से किसी को x मानेंगे। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट PR इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देयरफॉर PR प्लस QR इक्वल टू 25 इम्प्लाइड एट PR का वैल्यू x प्लस QR इक्वल टू 25। तो जो QR की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 25 माइनस x। जब हमने PR को x माना तो जो QR की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री का है देयरफॉर हाइपोटेनस स्क्वायर PR स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इस रिलेशन को सॉल्व करें। PR का वैल्यू x माना गया है x का स्क्वायर इक्वल टू x QR स्क्वायर QR की वैल्यू है 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट x का स्क्वायर x स्क्वायर और ये होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b पर a कवर करेगा 25 b कवर करेगा x a स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू x प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इम्प्लाइड एट एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया जो माइनस 50x है इधर आएगा तो प्लस 50x 625 25 650 तो x इक्वल टू 650 बाई 50 0 0 कट गया 5 5 से 13 टाइम्स में 65 x की वैल्यू हुआ 13। देयरफॉर x माने थे PR को तो PR इक्वल टू x इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और जो QR की वैल्यू है ये हो जाएगा 25 माइनस x तो 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम x का वैल्यू फाइंड कर लिए। जो x का वैल्यू है PR की जो वैल्यू है वो है 13 सेंटीमीटर और जो 25 माइनस x यानी कि जो QR की वैल्यू है वो आई है 12 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं साइन P cos P tan P का वैल्यू। तो चलिए पहले साइन P निकालते हैं।
साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई 25 माइनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर परपेंडिकुलर का काम करेगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13। 12/13 कॉस पी निकालेंगे तो बेस कॉस पी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का पी के लिए बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस हो जाएगा 13, 5/13। और tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, सामने वाला साइड जो क्यू आर है ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, और जो पी क्यू है यह बेस का वर्क करेगा। तो क्यू आर यानी कि 12/5 इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।